सरसों और चने की खरीद। दोस्तों, आपका द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। ख़ास बात यह है कि आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जानकारी है वो सरसों और चने की जो फसल है उसकी एमएसपी पर ख़रीद के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि भाव के बारे में और जो दूसरी कृषि जिनसों के बारे में हम रिपोर्ट दिखाते हैं वो आप तक पहुँचें और आप अपनी उचित रणनीति बना पाएं। दोस्तों, राजस्थान में सरसों और चने की जो खरीद है वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 मार्च यानी गुरुवार कल से शुरू हो गया। निर्धारित केंद्रों पर सरसों 4,650 रुपये और चना 5,100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा जाएगा। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से शुरू हो चुका है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजाना ने कुछ दिन पहले बताया कि 1 अप्रैल से सरसों की खरीद 651 और चने की भी खरीद 651 केंद्रों पर शुरू हो जाएगी। किसानों से समर्थन मूल्य पर चना की खरीद 6,14,900 टन और सरसों की 12,22,775 टन की खरीद की जाएगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल के मुताबिक किसानों से सरसों 4,650 रुपये प्रति क्विंटल और चने की 5,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों से सरकार एमएसपी पर खरीद करेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को मोबाइल पर एसएमएस यानी संदेश के माध्यम से खरीद की तारीख की सूचना दे दी जाएगी। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उपज के बेचने और भुगतान आदि के संबंध के बारे में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। किसान चाहे तो किसान टोल फ्री नंबर 1-800-1-600-1 पर फ़ोन कर सकते हैं और अगर उन्हें कोई समस्या हो रही है तो उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। खास बात यह है कि किसान ई मित्र केंद्र या संबंधित खरीद केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनमें आधार कार्ड और बैंक पासबुक सबसे ज़रूरी है। जिन केंद्रों पर ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध है वहां किसान ऑनलाइन गिरदावरी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर पर एक ही किसान का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी एक नंबर पर एक किसान का रजिस्ट्रेशन होगा और 2 या 3 किसान इस एक नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का जो काम है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने फसल वर्ष 2020-21 के लिए दूसरे अग्रिम उत्पादन का अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक देश भर में इस साल सरसों का उत्पादन 104.27 लाख टन होने का अनुमान है। हालांकि खाद्य तेल उद्योग संगठन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड यानी COOIT और मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मोपा के द्वारा जो आकलन जारी किया है उसके मुताबिक देश में इस साल सरसों का उत्पादन 89.50 लाख टन है। COOIT और मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी मोपा को चालू रबी सीजन के दौरान देश भर में 89.50 लाख टन सरसों के उत्पादन की उम्मीद है। COOIT ने कुछ दिन पहले तिलहन, तेल व्यापार और उद्योग पर आधारित 2 दिन के 41वें रबी सेमिनार का आयोजन किया था और उसी में सरसों का जो ये उत्पादन अनुमान है जारी किया गया था। उद्योग संगठन के मुताबिक देश के प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में करवाए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह आकलन किया गया, जिसके मुताबिक सरसों का उत्पादन इस साल 89.50 लाख टन हो सकता है, जो पिछले साल के उद्योग संगठन के आकलन से 22% ज्यादा है। COOIT के अध्यक्ष बाबूलाल डाटा के मुताबिक रबी सीजन के दौरान इस साल मौसम अनुकूल रहने और किसानों द्वारा सरसों की खेती में दिलचस्पी लेने से बुआई का जो रकबा है उसमें इजाफा हुआ है, यानी बुआई के रकबे में बढ़ोतरी हुई और प्रति हेक्टेयर पैदावार में भी
बढ़ोतरी देखने को मिली। लिहाजा इस साल देश में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद जगी है। उद्योग संगठन के आकलन के मुताबिक देश के सबसे बड़े सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान में इस साल करीब 25 लाख हेक्टेयर में सरसों की फसल है और उत्पादन 35 लाख टन होने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में 15 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान इस उद्योग संगठन ने जताया है। पंजाब और हरियाणा में उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 10.50 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में 10 लाख टन, पश्चिम बंगाल में 5 लाख टन, गुजरात में 4 लाख टन और देश के पूर्वी और दूसरे राज्यों में मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब करीब 10 लाख टन सरसों के उत्पादन का अनुमान जताया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने जो फसल अनुमान जारी किया 2020-21 के लिए वो जारी किया था और दूसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान था वो, उसके मुताबिक देश भर में इस साल सरसों का जो उत्पादन है 104.27 लाख टन है। दोस्तों बताएं कि विदेशी बाजारों के रुखों से देश का तेल बाजार बढ़िया चल रहा है क्योंकि भारत खाने के तेल के आयात पर इस समय निर्भर है। यानी भारत में खाने के तेल का आयात ज्यादा होता है और वैश्विक बाजार जब तक तेज रहेगा तो देश में तेल का दाम ऊंचा रहेगा। आपको बताएं कि जो सरसों है उसका जो भाव है वो मंडियों में तेज चल रहा है और सरसों मंडियों में एमएसपी से ऊपर बेची जा रही है। पिछले कई दिनों से सरसों के जो भाव हैं उसमें तेजी ही देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में इसकी मांग और बढ़ेगी जिस वजह से इसके भाव में और बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भारत में पैदा होने वाले तिलहन में दूसरे नंबर का उत्पादन रखने वाले सरसों की जो बुआई है वो पूरी हो चुकी है और जहां पहले बुआई हुई थी उन क्षेत्रों में यानी उत्तर भारत में कुछ केंद्रों में अब जल्दी ही नए सरसों की जो आवक मंडियों में वो शुरू हो जाएगी और फिलहाल कुछ केंद्रों पर आवक शुरू भी हो चुकी है। ये एक ऐसा समय है जब सरसों के भाव में भारी घटबढ़ दिखाई देती है। ऐसे में किसानों का थोड़ा जी अधर में रहता है कि भाई सरसों अभी बेचें या भाव बढ़ने का इंतज़ार करें। तो विशेष रूप से जो छोटे किसान हैं वो नई फसल जब सरसों की मार्केट में आएगी तो 1-2 महीने के अंदर अपनी फसल को बेचकर रोकड़ा ले सकते हैं। सरसों का जो भाव है वो 6,000 रुपये तक छू सकता है इस बार क्योंकि जो इसकी मांग है विदेश में वो काफ़ी अच्छी है और तिलहन में भी मांग काफ़ी अच्छी है। इस वजह से इसके भाव में तेज़ी की संभावना तो है। हालांकि अप्रैल के बाद इसकी आवक ज़्यादा होगी जिसके बाद इसके भाव में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सरसों है वो 15 अप्रैल तक बेच दें तो बड़े भाव का फ़ायदा ले पाएंगे।